आप सबसे मेरी अपील है, याद रखना ये कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी ये विरासत के विरोधी भी है और विकास के भी धुर विरोधी है। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये गांव के विरोधी हैं, गरीब के विरोधी हैं, किसानों के विरोधी हैं, नौजवानों के विरोधी हैं और महिलाओं के तो जन्मजात विरोधी हैं। इन लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्क रहेंगे तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और नहीं तो आप देखते होंगे ना कि जैसे ही इनसे कोई सटेगा तो खतरा उतना ही बढ़ेगा। उनसे सावधान और सतर्क रह करके बाराबंकी के विकास की इस प्रक्रिया को, जैसे आज 550 करोड़ रुपए की एक नई सौगात के रूप में हम लोग, ये केवल 2 ही विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं भी, इसमें कॉरिडोर वाला काम हमारा पहले से चल रहा है लगभग 100 करोड़ का। आज मैंने जिलाधिकारी बाराबंकी से भी कहा है कि जो सड़क लोधेश्वर महादेव के सामने से जा रहा है, थोड़ा इसको 4 लेन का कर देने की आवश्यकता, 2 लेन से थोड़ा 4 लेन हो जाए। जो गेट है इस गेट को और भव्य बनाने की आवश्यकता है। प्रस्ताव भेजें, पैसा हम देंगे। पैसे की कमी नहीं आज, अब पैसे की कमी नहीं है। विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, जनता जनार्दन के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए कोई पैसे की कमी नहीं। हर कार्य जनता को समर्पित है और उसी समर्पण भाव के साथ आज हम सब आए हैं आपके बीच में कहने के लिए। आपने यहां पर दरियाबाद से सतीश चंद्र शर्मा जी को चुनाव जिता करके भेजा। विकास तेजी के साथ कर रहे हैं, वही यहां तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ अन्य जनपदों में जाकर के कार्य भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा पहले क्या होता था, एक समाजवादी पार्टी के समय में गरीब का राशन सब चट कर जाते थे। हम लोग आए तो मैंने उनको खाद्य मंत्री ही बनाया और खाद्य मंत्री के रूप में जब उन्होंने काम करना प्रारंभ किया, आज आप देखते होंगे हर गरीब का राशन गरीब तक पहुंच जाता है। और अगर कहीं कोई धांधली कर रहा है तो लखनऊ की स्क्रीन में हमें सामने आ जाता है कहां चोरी कर रहा है, हम तत्काल कार्रवाई कर देते हैं। तो समाजवादी पार्टी को डकैती डालने की छूट देने की बजाय ईमानदार लोगों को चुन करके भेजेंगे तो लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है, गरीब का भी लाभ है। अब गरीब में तो सभी लोग आ जाते हैं, दलित, वंचित, पिछड़े, हर गरीब आ जाता, महिला, सब निराश्रित सभी लोग आ जाते हैं। आप याद करिए पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में पेंशन का पैसा, पेंशन गरीब को नहीं मिलता था या छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी और मिलती थी तो उसमें भी कट ली जाती थी, यानी उसमें भी घूसखोरी होती थी। आज तो हमने तय किया है कि 12,000 रुपए सालाना वृद्धजनों को, निराश्रित महिलाओं को, दिव्यांगजनों को पेंशन देंगे। हम लोग लखनऊ में बटन दबाते हैं, 1,06,00,000 से अधिक इन सभी परिवारों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन उनके अकाउंट में चला जाता। कोई कट नहीं ले सकता, कोई घूसखोरी नहीं कर सकता। छात्र की छात्रवृत्ति उसके अकाउंट में जाती है, कोई बीच में घुसखोरी नहीं कर सकता है। तो अच्छे लोगों को चुनेंगे तो फायदे में रहेंगे। आप सबसे मेरी अपील है, याद रखना ये कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी ये विरासत के विरोधी भी है और विकास के भी धुर विरोधी है। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है।